नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 81 नंबर का प्रैक्टिस सेट है और इसमें टॉप 30% लिए गए प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई इस बार। ठीक है, तो आप लोगों के लिए जो है यहाँ पर इतना किया गया। पहले 20 प्रश्न थे, अब इस बार जो है 30 प्रश्न शामिल कर रहे हैं। तो अंत तक देखिएगा, इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न शामिल हैं और अपना स्कोर चेक करिएगा कितने नंबर आते हैं। दोस्तों आप लोगों को बता दें, और अपने चैनल का नाम हमने चेंज कर दिया गया है सक्सेस इन एग्जाम्स। ठीक है, और इसमें आप लोगों को बता दें, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती यानी कि प्राइमरी लेवल की जो भर्तियां आती हैं, इससे संबंधित भी इस पर आप लोगों को वीडियो मिलेंगी और उनकी प्लेलिस्ट बना देंगे। तो आप लोगों का मैटर जो है मिक्स नहीं होगा, प्लेलिस्ट वाइज उसमें देखने को मिल जाएगा। जो विद्यार्थी जो हैं प्राथमिक भर्ती की भी तैयारी कर रहे हैं यानी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग पर्यावरण है, जैसे बाल विकास हो गया, ठीक है, और इस तरीके से संबंधित से प्रश्न जो दिए जाएंगे टॉप 30 के, उनको भी आप अटेंड करेंगे, जिससे कि आप बेहतर तैयारी सुपर टेट यानी प्राइमरी स्तर की शिक्षक भर्ती की तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, जिन लोगों को टीजीटी की करनी है, मॉर्निंग में डेली टॉप 30% आप लोगों को देखने को मिलेंगी। जो श्रृंखला चल रही थी कंटिन्यू, वो चलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया, भारत में कैलेंडर कला के जन्मदाता हैं। भारत में कैलेंडर कला के जन्मदाता हैं, तो उनका नाम बताना है, कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन इसका सही है, राजा रवि वर्मा। तो भारत में कैलेंडर कला के जन्मदाता कौन है, तो आप बताएंगे राजा रवि वर्मा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। ठीक है, राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न दिया गया है, चित्र दर्शन पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम है चित्र दर्शन, और इस चित्र दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है, उनका नाम बताना है। इसका राइट आंसर है बी एन आर्य। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, बी एन आर्य। अगला प्रश्न दिया गया है, ललित कला अकादमी के पहले चेयरमैन चुने गए थे। ठीक है, क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, इसका राइट आंसर ललित कला अकादमी के पहले चेयरमैन चुने गए थे। इसका राइट आंसर है डीपी राय चौधरी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, डीपी राय चौधरी। ये ललित कला अकादमी के पहले चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न है, देश में कला का सर्वोच्च सम्मान है। देश में कला का सर्वोच्च सम्मान बताना है, इन चारों में से कौन सा है। इसका राइट आंसर है रत्न सदस्यता। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रत्न सदस्यता। अगला प्रश्न है, विख्यात चित्र शिव की मुखाकृति के चित्रकार हैं। तो विख्यात चित्र है शिव की मुखाकृति, इस चित्र का नाम है ये। ठीक है, और इनके चित्रकार का नाम बताना है। शिव की मुखाकृति के चित्रकार कौन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बीसी सान्याल। ठीक है, राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, बीसी सान्याल। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित साहित्यकारों में से वह जो चित्रकार भी रहे हैं। तो यहां पर बहुत सारे साहित्य चित्रकार दिए गए हैं, साहित्यकार। ठीक है, और इनमें से बताना है कि कौन से चित्रकार भी रहे हैं। ठीक, देखिए इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा ये भी चित्रकार रही हैं, और अमृत राय ये भी चित्रकार रहे हैं, और जगदीश गुप्त ये भी साहित्यकार थे, लेकिन उनके साथ साथ ये चित्रकार भी थे। यानी यहाँ पर राइट आंसर है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर सही, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया, कोलकाता में इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी की स्थापना कब हुई। कोलकाता में इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी की स्थापना कब हुई। इसका राइट आंसर है 1851। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, तो कोलकाता में इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी की स्थापना जो है 1851 में हुई थी। अगला प्रश्न है, बंगाल शैली का प्रारंभिक वर्ष माना जाता है। बंगाल शैली का प्रारंभिक वर्ष माना जाता है, सन बताना है। इसका राइट आंसर है 1903 से। ठीक है, तो 1903 ये प्रारंभिक वर्ष माना जाता है। बंगाल शैली का प्रारंभिक वर्ष कौन सा माना जाता है, तो आप बताएंगे 1903। ठीक है,
अगला प्रश्न है, किस चित्रकार का विवाह सुप्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री देविका रानी से हुआ था? किस चित्रकार का विवाह सुप्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री देविका रानी से हुआ था? इसका राइट आंसर है स्वयंस्लाव रोरिक। ठीक है, तो चित्रकार वो हैं, उनका नाम है स्वयंस्लाव रोरिक का विवाह जो है देविका रानी से हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंडियन कार्टून गैलरी कहाँ स्थित है? इंडियन कार्टून गैलरी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 बेंगलुरु में। ठीक, बेंगलुरु कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। ठीक है, तो इंडियन कार्टून गैलरी कहाँ पर स्थित है? तो आप बताएंगे बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ पर है? कर्नाटक में। अगला प्रश्न दिया गया, रामचंद्र का गंगा अवतरण किसने चित्रित किया? रामचंद्र का गंगा अवतरण किसने चित्रित किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी महादेव विश्वनाथ धुरंधर। ठीक है, महादेव विश्वनाथ धुरंधर ने रामचंद्र का गंगा अवतरण चित्रित किया था। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी गुफा के चित्र किस प्रदेश में हैं? पंचमढ़ी गुफा के चित्र किस प्रदेश में हैं? इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश में। ठीक, राइट आंसर क्या है इसका? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, विख्यात घायल सुअर का गुफा चित्र कहां से प्राप्त होता है? विख्यात घायल सुअर का गुफा चित्र कहां से प्राप्त होता है? तो आप बताएंगे मिर्जापुर। राइट आंसर क्या है? मिर्जापुर। ठीक है, मिर्जापुर कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न दिया गया, वृषभोवाला कच्छ किस गुफा में स्थित है? वृषभोवाला कच्छ किस गुफा में स्थित है? इसका राइट आंसर है लास काक्स की गुफा। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है? विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है? पहला दिया गया है अनावश्यक तत्वों से बचना, यह भी सही है। उचित बनावट का उपयोग, यह भी सही है। रंगों और स्वरों का भिन्नता। ठीक है, यानी कि उपरोक्त सभी यहां पर सही हैं। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरें बनी हैं, तो सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरें जो हैं वो किससे बनी हैं ये बताना है। इसका राइट आंसर है मिट्टी से। तो किसकी बनी थी वो मोहरें? तो आप बताएंगे मिट्टी की। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं की खोज कब हुई? अजंता गुफाओं की खोज कब हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1819 ईस्वी में। ठीक है, अजंता गुफाओं की खोज कब हुई थी? 1819 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय विशेष तौर पर चित्रित हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जनमानस। तो कंपनी शैली के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस पर चित्रित किए गए? जनमानस पर। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया, मांडू इसके लिए प्रसिद्ध है, तो मांडू किसके लिए प्रसिद्ध है ये बताना है। ठीक है, मांडू, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जैन चित्रकारी के लिए मांडू प्रसिद्ध है। तो मांडू किसके लिए? तो आप बताएंगे जैन चित्रकारी के लिए। अगला प्रश्न है, पाल शैली के संरक्षक कौन थे? पाल शैली के संरक्षक कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पाल शासक। तो पाल शैली के संरक्षक कौन थे? तो आप बताएंगे पाल शासक पाल शैली के संरक्षक थे। अगला प्रश्न दिया गया, राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ के प्रथम अध्यक्ष थे। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर है डॉक्टर संपूर्णानंद।
ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला प्रश्न दिया गया, पुस्तक प्रेजेंस ऑफ शिवा किसने लिखी? पुस्तक का नाम है प्रेजेंस ऑफ शिवा, ये पुस्तक है और यह पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई ये बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्टेला क्रैमरिस। ठीक है, राइट आंसर क्या है? स्टेला क्रैमरिस। अगला प्रश्न है, जगमग जगमग दीप जले चित्र के चित्रकार हैं। तो चित्र का नाम है जगमग जगमग दीप जले। यह चित्र जो है किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया? इसका राइट आंसर है ब्रजमोहन जिज्जा, ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया, किस चित्रकार ने रामायण महाभारत जैसे महाकाव्यों पर चित्र श्रृंखलाएं तैयार की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एम.एफ. हुसैन ने। ठीक है, तो एम.एफ. हुसैन यहाँ पर इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, चारागाह की एक शाम किसका चित्र है? ठीक है, तो यह चित्र जो चारागाह की एक शाम है, यह कैनवास पर बनाया गया और तैल के रंग के द्वारा बनाया गया। चारागाह की एक शाम यह चित्र किसका है? इसका राइट आंसर है बीसी सान्याल, ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्या इसका है? चित्रकार का नाम है बीसी सान्याल। अगला प्रश्न है, तूतीनामा ये तैल चित्र है किसके द्वारा बनाई गई पेंटिंग है? तो तूतीनामा ये जो पेंटिंग है ये किसके द्वारा बनाई गई ये बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रामचंद्रन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया, रचना कला प्रवाह मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता था? तो रचना कला प्रवाह एक मासिक पत्रिका थी, इसका प्रकाशन जो है कहां से होता था यह बताना है। इसका राइट आंसर है राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ से प्रकाशित होती थी। ठीक है, रचना कला प्रवाह जो ये मासिक पत्रिका थी ये राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ से प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न है, कैलीग्राफी संबंधित है। कैलीग्राफी संबंधित है तो किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे लेखन से संबंधित है। तो कैलीग्राफी किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे लेखन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, खरबुजिया गुंबद का उदाहरण है। खरबुजिया गुंबद का उदाहरण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जामा मस्जिद आगरा का। ठीक है, जामा मस्जिद आगरा खरबुजिया गुंबद का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, गुस्ताव कुर्बे का जन्म कहां हुआ था? गुस्ताव कुर्बे का जन्म कहां हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी फ्रांस में। इस तरीके से टॉप 30 प्रश्नों को हमने शेयर किया। आपका स्कोर क्या रहा है प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आप लोगों को शिक्षक भर्ती, अब वो टीजीटी, पीजीटी और सुपर टेट यानी प्राइमरी स्तर की जो शिक्षक भर्ती होती है उसके भी नोट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और डेली आप लोगों को इस तरीके से टॉप 30 प्रश्न टॉपिक वाइज यानी सब्जेक्ट वाइज दिए जाएंगे और उनकी प्लेलिस्ट तैयार की जाएगी। और प्लेलिस्ट वाइज आप लोग देखिएगा, बहुत ही अच्छे और सिलेक्टेड टॉप प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बेहतर होंगे और आपका स्कोर भी अच्छा रहेगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए कलेक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।